तो बीच पे नहा नहा के थक जाने के बाद अब वक्त हो चला है गोपालपुर से चेकआउट करने का और अपनी इस ट्रिप की आखिरी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का, जो कि है द वर्ल्ड फेमस लेक चिलिका। तो अपना सारा सामान लाद के गाड़ी में हम चेकआउट कर लिए होटल से और अभी निकल रहे हैं चिलिका के लिए। वैसे चिलिका देखने के लिए मेनली 3 व्यू पॉइंट्स हैं, रंभा, बरकुल और बालूगांव। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है बालूगांव। अभी हम पहुंच चुके हैं रंभा व्यू पॉइंट में। ये हमारे रास्ते में आया, इसलिए हमने सोचा कि एक नज़र मार के चलते हैं। लगता है बारिश होने वाला है। अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है और भूख भी लग रहा है। तो अभी हमने लंच खत्म किया, वो भी चिलिका ढाबा से, जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन उस लेवल का हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा जिस लेवल का होना चाहिए था। एक तो गलत एक ट्रेडिशन, खाने से पहले पैसा देना पड़ता है। मतलब हम खा रहे थे तो बीच में हमको कोल्ड ड्रिंक्स का जरूरत हुआ तो आके बोलता है कि पहले पैसा दीजिए फिर कोल्ड ड्रिंक्स ला के दूंगा। मतलब वो आप खाते रहेंगे या फिर बीच में से ही आपके बैग खोल के उसमें से पैसा निकाल के उसको देंगे, फिर वो जाके कोल्ड ड्रिंक्स देगा आपको। तो ये थोड़ा एक दिक्कत है। और वहाँ पे कोई एक झगड़ा भी कर रहा था कस्टमर, उसके साथ उसका भी कुछ सर्विस का प्रॉब्लम रहा होगा। एक्सपेक्टेशन किए थे हम कि इसका टेस्ट ऐसा होगा वैसा होगा, उंगली चाटते रह जाएंगे, लेकिन वैसा एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहा। बहुत चटती रही। तो करीब 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बालूगांव में और अभी हम चलेंगे सीधा व्यू पॉइंट की ओर। तो इस रास्ते से हम व्यू पॉइंट में एंटर कर चुके हैं, जिसमें हमारे गाड़ी को पास करवाने के लिए हमें लेना पड़ा 50 रुपीज़ का एक टिकट। भी प्लान है हमारा टू विजिट द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ चिलिका, दैट इज़ कालीजाई। हमें पता चला कि 3:30 बजे के बाद कालीजाई के लिए यहाँ से बोट नहीं निकलती हैं, वो 15-17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने डिसाइड किया कि एक छोटा डेस्टिनेशन घूम के आते हैं, जो कि है चौड़ई गुहा, और वो 3-4 किलोमीटर की। तो 64 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी खारा पानी वाला इस झील में थोड़ी देर बोट राइडिंग करने के बाद हमको नज़र आया चौड़ई गुहा, एक छोटा सा आइलैंड जिसका मीनिंग है चौड़ई यानी बर्ड, गुहा यानी पोटी। तो 1000 रुपीज़ की बोट राइड करके हमने पहुंचा चौड़ई गुहा, और यहाँ पहुंच के हमें लगा कि मनी वेस्ट हो गए, यहाँ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। यही चीज़ अगर हम कल करते, कल हम कालीजाई जाने वाले हैं बोट राइड पे, जो कि लेगा 1600 रुपीज़, उसमें एक्स्ट्रा बस 200 रुपीज़ डाल के 1800 रुपीज़ में हम कालीजाई के साथ साथ चौड़ई गुहा भी देख सकते थे। आज जो हमने सेपरेटली लिया चौड़ई गुहा का राइड 1000 रुपीज़ दे के, ये कम्प्लीटली वेस्ट हो गया। तो अभी लौटने के बाद हम लेंगे बालूगांव में एक होटल रूम और लेंगे आज के लिए रेस्ट। कल होने वाला है आखिरी दिन इस ट्रिप का। कालीजाई देखने के बाद सीधे चलेंगे घर की ओर। तो रेडी हो चुका है हमारा बोट एक लंबी राइड के लिए। समंदर की तरह दिखने वाले इस झील पे, जो 10,000 साल पहले तक समंदर का ही पार्ट हुआ करता था, जो 1-2 नहीं 52 नदियों को अपने अंदर समाई हुई है, जो कम से कम 132 गांव के 1.5 लाख परिवारों के रोजी रोटी है। आज याद आता है मुझे पंडित गोपबंधु दास का वो कविता जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, जिसमें वो एक चलती ट्रेन को रोकने के लिए कहते हैं ताकि वो चिलिका की सुंदरता देख पाए, और वो लिखते हैं, रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबी चिलिका चारु चित्रपट चित्रमणे जेणु नाही अनुभव वास्तव विश्व की ये छवि संभव। जिसकी नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए कविवर राधानाथ राय जी ने अपनी काव्य चिलिका में लिखा,
उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलाम्बु चिलिका उत्कलर तुही चारु अलंकार उत्कल भुवने शोभार भंडार। तो ऐसी एक सुंदर झील पे बोट राइड करते हुए माँ कालीजाई की मंदिर पे हम पहुँचे। तो ये आप सामने देख रहे हैं सुंदर कालीजाई टेम्पल। उड़ीसा में हर बच्चे को कालीजाई की लीजेंड के बारे में पता है क्योंकि ये स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। पंडित गोदावरीश मिश्र की कविता कालीजाई रे संध्या हमें स्कूल में पढ़ाया गया था और उसमें उन्होंने कालीजाई का लीजेंड बताया है कि जाई नाम का एक न्यूली वेड ब्राइड अपने पिता के साथ अपने पति के घर पे जा रही थी। उड़ीसा एक साइक्लोन प्रोन स्टेट है। उस टाइम में भी एक साइक्लोन आया जिसमें बोट डूब गई। उसके पिता और बोटमैन दोनों बच गए लेकिन जाई नहीं बच पाई। तो लोकल लोगों ने माना कि वो खुद गॉडेस काली थी और उस वजह से उस जगह का नाम पड़ा कालीजाई। पर डॉक्टर राधाचरण पंडा की किताब द हिस्ट्री ऑफ पारीकुद जो 1930 में पब्लिश हुआ था उसमें उन्होंने लिखा है कि ये टेम्पल 1717 यानी 1717 में बनाया गया था बाय जगन्नाथ मानसिंह द देन किंग ऑफ बाणापुर। तो कालीजाई के दर्शन के साथ ही हमारा चिलिका ट्रिप ख़त्म हुआ। उसके साथ साथ जो हम पिछले 3 दिनों से गोपालपुर ट्रिप में भी आए थे पूरा टोटल ट्रिप यहीं पे एंड हुआ क्योंकि छुट्टी भी बस इतना ही था। तो सारा मेमोरीज़ सारा एंजॉयमेंट अपने साथ बटोर के कल जाएंगे, फिर से ऑफिस ज्वाइन करेंगे और फिर से जब छुट्टी होगा फिर से हम घूमने जाएंगे नए मेमोरीज़ बनाने। So till then, stay tuned.